जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय को सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि अपने आरंभिक काल में थी और धर्म अधर्म, देवता असुर के संघर्ष अपने चरम पर थे। असुरों की वंशावली में यूं तो अनेक क्रूर और तामसिक असुर हुए जिन्होंने अपने बल और अहंकार से तीनों लोगों को भयभीत कर दिया था। किंतु उसी कुल में एक ऐसे दिव्य असुर का भी जन्म हुआ जिसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से ओतप्रोत था। उसका नाम था गयासुर। वह पराक्रमी असुर त्रिपुरासुर का पुत्र था, किंतु अपने पिता और पूर्वजों के विपरीत उसकी रुचि अधर्म, हिंसा या देवों से बैर रखने में तनिक भी नहीं थी। जन्म से ही उसके मन में एक अजीब सी करुणा और वैराग्य का भाव था। वह संसार के प्राणियों को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर दुख भोगते देखता तो उसका हृदय द्रवित हो जाता था। वह सोचता था कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इन सभी जीवों को सरलता से इस आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाए और वे सीधे भगवान के परम धाम बैकुंठ को प्राप्त हो सकें। इसी एक पवित्र उद्देश्य को मन में धारण कर गयासुर ने सृष्टि के सबसे कठिन तप का संकल्प लिया। वह एक पैर पर खड़ा होकर अपनी श्वास को रोककर सहस्त्रों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या में लीन हो गया। उसने सर्दी, गर्मी, वर्षा, तूफान, किसी भी प्राकृतिक प्रकोप की चिंता नहीं की। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य की अग्नि उसे तपाती तो शीत ऋतु में बर्फीली हवाएं उसके शरीर को जड़ कर देती। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती बूंदें उसके शरीर पर काई उगा देती, किंतु वह अपनी साधना से इंच भर भी नहीं डिगा। समय बीतता गया। उसके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपनी बांबियां बना ली, पक्षियों ने उसके जटाजूट में अपने घोंसले बना लिए, किंतु गयासुर एक पर्वत की तरह अविचल खड़ा रहा। उसकी तपस्या के तेज से तीनों लोग कांपने लगे। स्वर्ग में देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। सभी देवता भयभीत हो गए कि न जाने यह असुर कौन सी शक्ति प्राप्त करना चाहता है। चिंतित होकर सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। देवताओं की विनती सुनकर और गयासुर की अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा अपने हंस वाहन पर सवार होकर उस स्थान पर प्रकट हुए जहां गयासुर तप कर रहा था। ब्रह्मा जी के तेज से चारों दिशाएं आलोकित हो गईं। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़ककर गयासुर को समाधि से जगाया और कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तक किसी ने ऐसी साधना नहीं की। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे वर मांगो। गयासुर ने आंखें खोली और अपने सामने प्रजापति ब्रह्मा को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे सृष्टि के रचयिता, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे कोई राज्य, धन या शक्ति नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे इस शरीर को इतना पवित्र कर दें, इतना शुद्ध कर दें कि यह पृथ्वी के सभी तीर्थों, सभी नदियों और सभी पवित्र स्थानों से भी अधिक पवित्र हो जाए। मुझे वरदान दीजिए कि जो कोई भी प्राणी, चाहे वह पुण्यात्मा हो या पापी, मनुष्य हो या पशु, देवता हो या कीट पतंग, जो कोई भी मेरे शरीर का स्पर्श कर ले या केवल मुझे दूर से देख भी ले, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाए और वह सीधे बैकुंठ धाम को प्रस्थान करे। ब्रह्मा जी गयासुर की ऐसी निस्वार्थ और परोपकारी मांग सुनकर चकित रह गए। उन्होंने क्षण भर के लिए विचार किया और इस वरदान के दूरगामी परिणामों को भी भांप लिया, किंतु वे तपस्या के बल से बंधे हुए थे। उन्होंने तथास्तु कहकर गयासुर को उसका मन चाहा वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही गयासुर का शरीर दिव्य हो गया। वह साक्षात चलता फिरता तीर्थ बन गया। अब जो भी पापी, दुराचारी, पुण्यात्मा या कोई भी जीव उसे देख लेता या उसके शरीर को छू लेता,
उसके सारे कर्म बंधन कट जाते और वह तुरंत शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक को चला जाता। आरंभ में तो यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य और आनंद हुआ, किंतु शीघ्र ही इसके भयानक परिणाम सामने आने लगे। सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। कर्म का सिद्धांत, जो सृष्टि का मूल आधार है, वह अर्थहीन हो गया। पाप और पुण्य का भेद ही समाप्त हो गया। लोग निडर होकर पाप करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंत में बस गयासुर के दर्शन मात्र से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। यमलोक में हाहाकार मच गया। यमराज और चित्रगुप्त के पास कोई काम ही नहीं बचा। उनकी कर्मों की पुस्तकें खाली पड़ी थीं। धर्मराज यम अत्यंत चिंतित होकर सभी देवताओं के साथ पहले ब्रह्मा जी के पास और फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। यमराज ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, सृष्टि का संतुलन खतरे में है। गयासुर के वरदान के कारण कर्म विधान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कृपया इस संकट से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु, जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने देवताओं को सांत्वना दी और कहा, गयासुर मेरा परम भक्त है। उसकी भावना अति पवित्र और निस्वार्थ भी है, इसलिए हम उसे किसी असुर की तरह दंडित नहीं कर सकते। हमें इस समस्या का समाधान भी धर्म और युक्ति के मार्ग पर चलकर ही निकालना होगा, जिसमें गयासुर के सम्मान और उसकी भक्ति की भी रक्षा हो। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी देवताओं के साथ मिलकर एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण का वेश धारण कर गयासुर के पास पहुंचे। गयासुर ने एक ब्राह्मण को अपने सामने देखकर उन्हें सादर प्रणाम किया और उनकी सेवा में प्रस्तुत हो गया। उसने कहा, हे विप्रवर, मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण मेरे यहाँ पड़े। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे गयासुर, हम सभी देवता मिलकर लोक कल्याण के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं, किंतु हमें उसके लिए पृथ्वी पर कोई भी स्थान उतना पवित्र नहीं मिल रहा जितना कि तुम्हारा शरीर है। तुम्हारा शरीर ब्रह्मा जी के वरदान से सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, इसलिए हम तुमसे भिक्षा में तुम्हारा शरीर मांगते हैं, ताकि हम उसकी वेदी बनाकर अपना यज्ञ संपन्न कर सकें। यह सुनकर गयासुर का हृदय आनंद से भर गया। उसने सोचा कि मेरा यह नश्वर शरीर यदि देवताओं और जगत के कल्याण के लिए यज्ञ की वेदी बन जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उसने बिना एक क्षण भी सोचे सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपना शरीर आपको समर्पित करता हूँ। यह कहकर गयासुर कोलाहल पर्वत पर अपना सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में करके लेट गया। उसका विशाल शरीर लगभग 5 कोस के क्षेत्र में फैल गया। देवताओं ने उसके शरीर रूपी वेदी पर अपना यज्ञ आरंभ किया, किंतु जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, गयासुर का शरीर हिलने लगा, क्योंकि वह अभी भी जीवित और चेतना युक्त था। उसके हिलने से यज्ञ में बाधा पड़ने लगी। तब देवताओं ने उसे स्थिर करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। तब ब्रह्मा जी ने अपने मानस से एक विशालकाय शिला, एक चट्टान उत्पन्न की और उसे गयासुर के शरीर पर रख दिया। इस शिला को आज धर्मशिला के नाम से जाना जाता है, किंतु गयासुर की दिव्यता के कारण उसका शरीर तब भी कांपता रहा। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उस विशाल धर्मशिला पर अपने दाहिने चरण का चिन्ह अंकित कर दिया। भगवान विष्णु के चरण रखते ही गयासुर का शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया। भगवान के साक्षात चरण स्पर्श को अपने शरीर पर पाकर गयासुर का जीवन धन्य हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे अपने चरणों में स्थान देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। मेरी बस एक अंतिम इच्छा है
कि जब तक इस पृथ्वी पर चंद्र, सूर्य और तारे विद्यमान रहें, तब तक आप सभी देवताओं के साथ इसी शिला पर विराजमान रहें। गयासुर के इस परम बलिदान और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे गयासुर, तुम्हारे जैसा भक्त और त्यागी न कोई हुआ है और न कोई होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से यह स्थान तुम्हारे नाम पर गया क्षेत्र कहलाएगा। यह पृथ्वी का सबसे पवित्र पितृ तीर्थ होगा। यह शिला जिस पर मेरे चरण चिन्ह हैं, विष्णु पद के नाम से जानी जाएगी। आज से जो कोई भी इस स्थान पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा, उसके पितरों को समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और वे सीधे ब्रह्मलोक या मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। तुम्हारे शरीर की पवित्रता अब पितरों के उद्धार के कार्य में लगेगी और इस प्रकार तुम्हारा परोपकार का संकल्प भी अधूरा नहीं रहेगा। इस प्रकार गयासुर ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान विष्णु के धाम को चला गया। उसी दिन से गया पितरों की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। भगवान विष्णु आज भी वहाँ विष्णु पद शिला के रूप में विराजमान है और विश्व भर से लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए वहाँ पिंडदान करने आते हैं और यह सब उसी महान पवित्र असुर गयासुर के सर्वोच्च बलिदान का ही फल है। अब आप सुनिए भगवत गीता का 4th अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। कर्म, ज्ञान और संन्यास के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। यह अध्याय कर्म योग की चर्चा को एक नए स्तर पर ले जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सच्चा संन्यास कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों में कर्तापन के भाव और फल की आसक्ति का ज्ञान पूर्वक त्याग है। अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य से होती है, जहां श्री कृष्ण अपने द्वारा दिए जा रहे ज्ञान की प्राचीन और दिव्य परंपरा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अविनाशी योग उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान राजर्षियों तक पहुंचा, किंतु समय के लंबे अंतराल के कारण यह महान योग लुप्त हो गया। आज वही पुरातन योग वे अर्जुन को सुना रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और प्रिय सखा हैं। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक और तर्क संगत प्रश्न उठता है। वे कहते हैं कि सूर्य देव विवस्वान तो प्राचीन काल में हुए थे और आप तो मेरे समकालीन हैं, तो मैं यह कैसे मान लूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में उन्हें यह ज्ञान दिया था। तब अर्जुन का यह प्रश्न भगवान को अपने वास्तविक दिव्य और अजन्मा स्वरूप को प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके उत्तर में श्री कृष्ण अपने अवतार के गहन रहस्य को समझाते हैं। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे उन सभी का स्मरण है, किंतु तुम्हें नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं अपनी योग माया से अपनी प्रकृति को अधीन करके इस संसार में प्रकट होता हूँ। भगवान अपने अवतार का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए, साधु पुरुषों अर्थात भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए युग युग में साकार रूप में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता, अपितु सीधे मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यह केवल मान लेने की बात नहीं, बल्कि गहरे बोध की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति यह समझ जाता है कि भगवान के सभी कार्य दिव्य और लोक कल्याण के लिए होते हैं। वे कर्म बंधन में नहीं बंधते। इसी ज्ञान से प्रेरित होकर जो साधक
राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर अनन्य भाव से भगवान की शरण में आ जाते हैं, वे तपस्या रूपी ज्ञान की अग्नि में शुद्ध होकर भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसी भाव से उसे भजता हूँ। यानी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, चाहे कोई सकाम भाव से पूजा करे या निष्काम भाव से, ईश्वर हर किसी की प्रार्थना का उत्तर देते ही हैं। कर्म के इसी गहन रहस्य को और स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म का स्वरूप इतना गहन है कि बड़े-बड़े बुद्धिमान पुरुष भी इसे समझने में भ्रमित हो जाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझना अत्यंत ही आवश्यक है। सामान्य भाषा में कर्म का अर्थ है कोई क्रिया करना और अकर्म का अर्थ है क्रिया न करना। किंतु भगवान यहाँ एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है और वही समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का अर्थ है समस्त शारीरिक और सांसारिक कर्तव्यों को पूरी कुशलता और समर्पण से करते हुए भी अपने मन में कर्ता होने के अहंकार और फल की आसक्ति से मुक्त रहना। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह केवल प्रकृति द्वारा प्रेरित एक निमित्त मात्र है और कर्म फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म कर्म होते हुए भी अकर्म बन जाते हैं, अर्थात वे कोई नया बंधन उत्पन्न नहीं करते। दूसरी ओर अकर्म में कर्म देखने का अर्थ है यह समझना कि शारीरिक रूप से निष्क्रिय या चुपचाप बैठे रहने मात्र से कोई अकर्मी नहीं हो जाता। जब तक मन में इच्छाएं, वासनाएं और विचार चल रहे हैं, तब तक मानसिक स्तर पर कर्म निरंतर जारी रहता है। इसलिए एक ज्ञानी पुरुष शरीर से कर्म करते हुए भी मन से अकर्ता और शांत रहता है, जबकि एक अज्ञानी पुरुष शरीर से शांत दिखते हुए भी मन में कर्मों के जाल में फंसा रहता है। जो व्यक्ति कर्म के इस रहस्य को जान लेता है, उसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। वह आशाओं और आसक्तियों से रहित होकर केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी किसी पाप से लिप्त नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण अब कर्म को एक यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे कर्म का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि एक ज्ञानी पुरुष के लिए उसका हर कर्म एक यज्ञ या पवित्र आहुति के समान होता है। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, जो साधक अपनी अपनी योग्यता और श्रद्धा के अनुसार करते हैं। कुछ योगी देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ करते हैं, तो कुछ ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्मा परमात्मा रूपी अग्नि में अपनी आत्मा की ही आहुति दे देते हैं। कुछ साधक अपनी इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, तो कुछ इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। इसी प्रकार द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ भी होते हैं। इन सभी यज्ञों का उद्देश्य चित्त को शुद्ध करना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। इन सभी यज्ञों का वर्णन करने के बाद भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं, वे सब ज्ञान में जाकर ही समाप्त होते हैं। जिस प्रकार एक प्रज्वलित अग्नि लकड़ी के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों और उनके बंधनों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। किंतु यह ज्ञान प्राप्त कैसे हो, इसका मार्ग बताते हुए श्री कृष्ण गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने कहा कि उस परम ज्ञान को तू तत्वदर्शी आत्म साक्षात्कारी गुरुओं के पास जाकर समझ,
उन्हें भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और निष्कपट भाव से प्रश्न करने से वे तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। गुरु की कृपा से जब वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति फिर कभी इस प्रकार मोह में नहीं पड़ता। उस ज्ञान के द्वारा वह समस्त प्राणियों को पहले अपने भीतर और फिर मुझ परमात्मा में देखता है। ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तू सभी पापियों से भी बढ़कर पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से इस पाप समुद्र से तर जाएगा। ज्ञान की अग्नि सब कुछ शुद्ध करने वाली है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जो श्रद्धावान है, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है और जो तत्परता से गुरु के उपदेशों का पालन करता है, वही इस परम ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को पाता है। इसके विपरीत जो अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय करने वाला है, उसका पतन हो जाता है। संशयग्रस्त आत्मा के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न ही कोई सुख है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर अलग कर दे और समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार यह अध्याय ज्ञान को सर्वोच्च स्थान देते हुए यह सिद्ध करता है कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म बंधन कारक हो सकता है और ज्ञान के बिना किया गया संन्यास अधूरा है। सच्चा योगी वही है जो ज्ञान से अपने संशयों को नष्ट करके निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आपको ये अध्याय पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।